श्यामंतक मणि उसके उचित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं हुआ बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। ऐसा भयानक विनाश होगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, और यदि ऐसा हुआ तो कोई जीवित नहीं रहेगा साहब। यहाँ कदाचित इसलिए ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और अब बिना कृष्ण को पूछे मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती, मैं स्वयं जाना चाहती हूँ। क्या करूँ मैं? कृष्ण को कितना कुछ सहना पड़ रहा है मेरे कारण। अभी तो और सहना पड़ेगा श्री राधा। अभी तो आप बस देखते जाइए कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। मुझे भय है कि कृष्ण वास्तविक सामंतक मणि ढूंढ ना ले। संभव ही नहीं, क्योंकि इस बार सूर्य की शक्ति क्षीण होगी और कृष्ण की भी। नहीं आर्य साम, इतना आत्मविश्वास ठीक नहीं। पिछली बार आपने अपनी पूरी शक्ति लगाकर द्वारका डुबाई थी। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सप्तमी को वर्ष का सबसे छोटा दिन होगा, और उसी दिन मैं सूर्य की शक्ति को इतना क्षीण कर दूंगा कि दिन ही नहीं होगा। दिन नहीं होगा? मैं चंद्रदेव की पूजा कर उन्हें अपने वश में कर लूंगा। उस दिन रात इतनी लंबी होगी कि दिन ही नहीं होगा, और फिर उस रात मैं अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करूंगा, और सामंतक मणि की अनुपस्थिति में कोई भी मेरी शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा, ना कृष्ण और ना ही वो राधा। द्वारका को अब कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती। रक्षा कीजिए कृष्ण, द्वारका नष्ट हो रही है, रोग फैल रहे हैं। राधा को बाहर कीजिए द्वारका से, उसी के कारण ये सब संकट आ रहे हैं। मूर्खता मत करो। यदि कृष्ण ने कहा है राधा दोषी नहीं है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। यहाँ द्वारका में सभी की मति मारी गई है। कृष्ण, अब क्या करोगे तुम? कहाँ हो? कान्हा, द्वारका संकट में है। सूर्यदेव दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे हैं और तुम यहाँ मौन खड़े हो। कान्हा, कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि ये समय मेरे नहीं, राधा के कर्म का है। राधा की? वो क्या करेगी? कान्हा नारायण तुम हो, तुम्हें ज्ञात है कि ये कृत्य सामने किया है, सामने चुराई है सामंतक मणि। तो प्राप्त करो इसे और रोको उस दुष्ट के इस कृत्य को। कान्हा, हाँ, मैं नारायण हूँ, और इसलिए सृष्टि के नियम को मैं तोड़ नहीं सकता था। ये राधा का कर्म है और उसे ही साकार करना होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो तुम कान्हा? द्वारका पर संकट है तो द्वारकाधीश हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कान्हा, तुम अवश्य मुझसे कुछ छिपा रहे हो। कारण ये नहीं है। जो भी कारण है मुझे बताओ, अभी बताओ। समय से पूर्व सब कुछ मैं आपको भी नहीं बता सकता दाऊ, और ये आप भी जानते हैं। बस इतना कहूंगा कि मैंने आपको दायित्व सौंपा था श्यामंतक मणि की रक्षा का, और आप उसे निभा नहीं पाए। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी करना पड़े, आपको उस मणि को ढूंढ कर लाना ही होगा, और इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। अब तो साफ दिख रहा है कान्हा कि तुम अपने उत्तरदायित्व से पल्ला ही झाड़ रहे हो। यदि सब कार्य राधा करेगी, मैं करूंगा, तो तुम क्या शाम का रचा हुआ ये नाट्य देखोगे? बस
कदाचित यही मेरा प्रारब्ध है दाऊ। ठीक है फिर, अब देखना कान्हा, अब चाहे धरती पलट जाए या समय का चक्र रोकना पड़ जाए, किंतु मैं वो मणि ढूंढ कर रहूंगा। तुम भले ही ना करो, किंतु मैं राधा का ये दाऊ उसकी सहायता अवश्य करेगा। अवश्य दाऊ। जब कृष्ण राधा का साथ न दे सके तो बलराम दाऊ को तो देना होगा। न जाने तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कान्हा, इससे पूर्व तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया है। किंतु ठीक है, मैं भी अपने कर्म से विमुख नहीं हो सकता कान्हा। चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए और द्वारका वासियों को अपनी ओर करने के लिए मुझे एक भयानक पराक्रम करना होगा। कैसा पराक्रम? चंद्रदेव को शीतलता अत्यंत प्रिय है ना, इसलिए मैं इतना शीतल हो जाऊंगा उनके तप में कि उन्हें प्रसन्न होकर मेरे समक्ष आना ही होगा। और इसलिए आज मैं उस जमती हुई झील में बैठकर चंद्रदेव की तपस्या करूंगा। मैं तुम्हें ये करने की अनुमति नहीं दूंगी। मैं तुम्हें मेरी आंखों के सामने तुम्हारे प्राणों से खेलता हुआ नहीं देख सकती। आर्य साहब, माता बिल्कुल ठीक कह रही है। आप अगर एक बार तल में उतर गए और अगर ठंड से सतह जम गई तो आप चाहकर भी बाहर नहीं आ पाएंगे। नहीं लक्ष्मण, बिना पराक्रम के कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता, इसलिए पराक्रम तो आवश्यक है। और वैसे भी मैं तो स्वयं महादेव का अंश हूं, मुझे किसका भय है? पुत्र, ऐसा मत कर। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी पुत्र। नहीं मां, करना तो होगा ही, यदि मुझे द्वारका वासियों को अपने पक्ष में लाना है तो। लक्ष्मणा जी। तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है। जी, किंतु आप अपना ध्यान रखना। देखिए, द्वारका के सर पे आई हुई विपदा हटाने के लिए स्वयं युवराज साम अपने मृत्यु की ओर जा रहे हैं, कठिन तपस्या के लिए जा रहे हैं। हे महादेव, मेरे पति की रक्षा करना, उनके प्राणों की रक्षा करना, उनका मंतव्य सफल करना महादेव। द्वारका की समस्त सेना लगा दो, प्रांत का हर छोर, हर एक कोना छान मारो। वो मणि यहीं कहीं है, सांब उससे अपनी दृष्टि से अधिक दूर नहीं छिपाएगा। हम उसे ढूंढ कर रहेंगे पिताश्री। कुछ भी करना पड़े पिताश्री करेंगे, परंतु शमंतक मणि पर आंच नहीं आने देंगे। हाँ पितामह, हम हमारे प्राण दे देंगे, परंतु वो मणि को ढूंढ कर रहेंगे। इस बार मुझे उस सांब की हार चाहिए। राधा पर कोई भी आक्षेप नहीं आना चाहिए, किसी भी मूल्य पर।